जूम डिजिटल मीडिया में आपका स्वागत है। जूम डिजिटल मीडिया के तरफ से आज हम लोग व्यूअर्स को जो हम हाईवे मॉनिटरिंग टीम के तरफ से हम आज जो डिटेल्स हमने पाया आज तक हम लोग अपने जितना भी व्यूअर्स है उन सबको बताएगा। हम गालो वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हमको चेयरमैन सेलेक्ट किया गया था। अभी तक हम लोग कर रहे काम। हमारे साथ में है हमारे GWS जनरल सेक्रेटरी, हमारे साथ में है लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट का GWS यूनिट प्रेसिडेंट श्री सेंगो ताइपोडिया, और हमारे साथ में है GWS डिस्ट्रिक्ट यूनिट लोअर सियांग का वाइस प्रेसिडेंट बाजुम ताबा देपो, एंड हमारे साथ और बोमकार गारा GIO प्रेसिडेंट और कन्वेनर। उस दिन के घटना की एक्सीडेंट की खबर को सुन के हमने स्पॉट में गया। आज स्पॉट मॉर्निंग 7 को जाके स्पॉट को देख के आया। स्पॉट में क्या है नहीं है सब हम देख के आया। देख के आके हम लोग जो कार्रवाई करना है हम लोग कर रहा है करेगा। और अभी से हम लोग जो शुरू किया तो हम लोग अंत तक इस केस को आगे देखेगा, और खास करके इसके डिटेल को इसका विषय में हम लोग क्या स्टेप ला रहा है, क्या किया, क्या सिचुएशन हुआ पहले से आज तक शुरुआत से बताएगा। हम अपने डिस्ट्रिक्ट यूनिट का प्रेसिडेंट श्री सेंगो ताइपोडिया और हमारे सोशल वर्कर है, अपना फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट GWS का वाइस प्रेसिडेंट भी रहा, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सेंगो ताइपोडिया जी आप डिटेल में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है आप डिटेल में प्लीज़ आप एक्सप्लेन कर दीजिए व्यूअर्स के लिए। गुड आफ्टरनून। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं बात को आगे ही बढ़ाता हूँ। सबसे पहले तो मैं एंटर GWS की ओर से, डिस्ट्रिक्ट यूनिट की ओर से और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की ओर से जूम डिजिटल मीडिया को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग ने आया हम लोग को एटलीस्ट आज का जो विजिट को जो है हम लोग का जो स्पॉट वेरिफिकेशन को कवरेज किया उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। आगे ये इसलिए हम लोग आज गया था कि लास्ट 21 को जो है बहुत ही एक दुखद घटना हुआ जिसमें हमारा एक सीनियर मोस्ट सिटीजन ले तुमी डोंके का देहांत हुआ एक्सीडेंट में, और उसका साथ जो ड्राइवर था वो भी इंजर्ड है, डिब्रूगढ़ में एडमिट है। उसके बारे में हम लोग उस चीज़ को गंभीरता से लेते हुए हम लोग कई बार टाइम एंड अगेन NSDCL को जो है उसका दोषी मानते हुए, क्योंकि हर एक बार हम लोग ने उनको कहा कि क्वालिटी एटलीस्ट मेंटेन करना चाहिए। तो कोई भी जितना भी स्ट्रेस बनाए अब तक का कोई भी काम को जो है क्वालिटी मेंटेन नहीं किया। सब स्टैंडर्ड मटेरियल बनाने के वजह से ये पैरापेट जो है गाड़ी को रुका नहीं पाया। अदरवाइज़ एक बढ़िया से बालू और टेक्निकली बनाने से वो एक्सीडेंट दुर्घटना भी नहीं होता, क्योंकि वो मिट्टी से बनाया हुआ था। अभी भी अब जाके देख सकता है उसमें कई सारे पैरापेट जो कलबर्ट जितना बना है मिट्टी से बना है, वो उस वजह से जो है ये एक्सीडेंट हुआ। इसलिए हम लोग सब जो सेंट्रल टीम और यहाँ का डिस्ट्रिक्ट लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट का टीम जो है जाके वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद में हम लोग ने एक FIR जो है OCPS लिकापाली को भी दिया, जिसमें हम लोग कहा गया है कि रेस्पॉन्सिबल जो है NSIDCL का जनरल मैनेजर जो बासान बेटा है मिस्टर मधुसूदन शर्मा को ही हम लोग ठहरना चाहता है, क्योंकि वो लोग टाइमली एक मॉनिटरिंग करने से क्वालिटी और करने से होने से बनाने से ये घटना नहीं घटता रहा। एंड सेकेंडली उनको जो है हम लोग जिला प्रशासन को भी हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन जॉइंट रिप्रेजेंटेशन एक दिया है, क्योंकि ये दुर्घटना जो है दिस इज़ मैन मेड डिसेस्टर। इसलिए हम लोग ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग को डिसीज का फैमिली को एक एप्रोप्रिएट कंपेंसेशन देने के लिए, साथ ही साथ जो इंजर्ड है उसको जो है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो भी फाइनेंस रिसोर्स जो फाइनेंशियल हेल्प देना है उसको देना है। उस चीज़ को लेके हम लोग ने आज जिला प्रशासन से मिला, जिला प्रशासन से बात किया और हम लोग ने एक रिप्रेजेंटेशन भी दिया। दे के हम लोग ने कहा है कि
बेस्ट पॉसिबल जितना भी सकेगा हम लोग का जो एक्स ग्रेशिया जो कंपेंसेशन है जल्दी से जल्दी देने के लिए जो है NSDCL को लिखने के लिए हम लोग दिया है। और बाकी ये हम लोग उस रास्ता का क्वालिटी के लिए हम लोग कई बार विजिट किया, जिसमें आपका ऑनरेबल MLA लोग भी साथ में गया, यहाँ का लोअर सियांग का SP DC भी साथ में रहा। हम लोग कई बार कहा है कि रास्ता को जो है क्वालिटी मेंटेन करके बनाना है, फिर भी वो लोग जो है क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करते गया। और हमको तो लगता है ये सिर्फ इंसिडेंस नहीं होगा, आने वाला कोई भी टाइम में ये होने का चांसेस ज़्यादा ही है, क्योंकि जितना भी ब्रिजेस भी बनाया, जितना कल्वर्ट्स बनाया, जितना पैरापेट बनाया, जितना रिटर्निंग वॉल बनाया, कोई चीज़ में ही कोई स्ट्रक्चर में जो है क्वालिटी मेंटेन नहीं किया। ये आज ये हमारा जो लेट सीनियर तुमिद दोखे का जो देहांत हुआ, उसी का NSDCL का जो है क्वालिटी नहीं मेंटेन का वजह से हुआ है, और भी होगा। आप ये तो मैं गारंटी के साथ कहना चाहूँगा कि आगे भी ऐसा दुर्घटना बहुत ही होगा, क्योंकि आप ड्रेनेज देखिए ब्लैक टॉप से ऊपर में बनाया हुआ है, उस ड्रेनेज को आप क्या कहा जाएगा। देन आप रिटेनिंग वॉल जितना मट्टी से बनाया वो कहाँ रहेगा, विदाउट प्रॉपर आपका रिइंफोर्समेंट करके दिया ही नहीं है। तो इसलिए मैं आपका माध्यम से मीडिया का मैं यही बताना चाहूँगा कि आप इसको जो है दूर दराज तक पहुँचाना चाहिए। ये रास्ता को जो जितना स्ट्रेच बनाया है उसको फिर से जो है एटलीस्ट आपका NSDCL का सुपरविजन में जो है बनाने देने से अच्छा है। अदरवाइज ये मेन में डिसेस्टर होते ही रहेगा गालो बेल्ट में, स्पेशली हम लोग को बेल्ट में ये बेल्ट में रास्ता अच्छा नहीं बन रहा है, हम लोग पहले से ही देख रहा है। अब हम लोग कंट्रेक्टर को भी बोलने नहीं जगह, क्योंकि यूजर डिपार्टमेंट जो है NSDCL है, NSDCL का ड्यूटी है मॉनिटरिंग करना है, मॉनिटरिंग करता ही नहीं है। कहाँ जाके सिलापत्थर में, कहाँ जाकर गुवाहाटी में, कहाँ जाके बासार में बेचता है, रास्ता में कोई दिखाई नहीं देता है NSDCL का स्टाफ। तो उसी का वजह से वे पुअर क्वालिटी वर्क हुआ है, इसके लिए हम लोग बहुत दुखी है। और आपका माध्यम से मैं फिर भी और भी दोबारा वंस अगेन मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दरख्वास्त करूँगा कि जल्दी से जल्दी जो है एक्स ग्रेशिया कॉम्पेंसेशन जो है DCs को दिलाना है। थैंक यू जूम डिजिटल मीडिया लिखावाली। मैं न्यादर लोया, जनरल सेक्रेटरी GWS। कल परसों का इंसिडेंट को सुन के मैं कल आफ्टरनून को थोड़ा पेपर वर्क करने का बाद यहाँ का डिस्ट्रिक्ट यूनिट को मैंने कांटेक्ट करके, और मेरे साथ में गालो वेलफेयर सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल भी है, और हम लोग आज PO में विज़िट किया फ्लैश ऑफ ऑकरेंस में कैसे हुआ। तो वहाँ पे अभी जितना वाकया मेरे प्रेसिडेंट साहब ने बोला उसको मैं रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करके रोड बना रहा है आकाजान टू लेखावाली टू बाम रोड, तो इसको GWS सिंस नवंबर से फॉलो कर रहा है। तो इसमें हमारे हाईवे कमेटी मेंबर भी है, तो इसका मॉनिटरिंग कमेटी है। तो हम लोग 4 times ऑफिशियली अलोंग विद द 2 MLAs ऑफ लेखावाली और बासर और SP DC के साथ 2 बार, और फिर इसका यूनियन मिनिस्टर्स हमारे किरण रिजिजू के साथ भी December 5 को बासार से लेकर लेखावाली तक हमने विज़िट किया। उसमें NSDCL का जितना इसमें प्रॉब्लम, जितने क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, कैसे बनाया लोकल कॉन्ट्रैक्टर ने या कोई भी हो या वर्किंग एजेंसी, उसके बारे में हम लोग थोरोली डिस्कस किया और बहुत बार कंप्लेंट भी दिया इन रिटन। फिर भी आज का हालत ये है कि यहाँ में कोई सुधार नहीं आया और कोई भी इसमें इम्प्रोवाइजेशन नहीं किया। तो NSDCL का पूरी जिम्मा होता है कि कल का मेरे जो बुजुर्ग जो परसों मर गया, इसका ये मैन मेड इसका डिजास्टर है, और ये एक्चुअली इसको हम इसका मर्डर ही मानेगा, क्योंकि अगर अच्छा रास्ता बनता तो कभी नहीं मरता। हम एक बुजुर्ग खोया है, बहुत दुख का बात है। तो इसलिए आज हम FIR दिया पुलिस स्टेशन में, SP को मिला, उसको वहाँ रख दीजिए। फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बोला एक्स ग्रेशिया, जो अभी प्रेसिडेंट ने बोला, तो वो एक सब्जेक्ट है। दूसरा सब्जेक्ट में आपके माध्यम से यहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली डिप्टी कमिश्नर को मैं इसका रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है कि जैसे ही आप ये एप्लीकेशन को देखेगा, प्लीज़ काइंडली एक इंक्वायरी कमेटी सेटअप कीजिए विद ये इसका डिस्ट्रिक्ट का EAC हो या ADC इसका रैंक का हो, कि इसमें कहाँ क्या कैसे इसका
हम कॉम्प्रोमाइज़ किया गया रास्ता को, और कैसे कैसे विलो स्टैंडर्ड, साफ स्टैंडर्ड भी नहीं है, विलो स्टैंडर्ड में रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और ये हमारा गालो एरिया का स्पेशली यहाँ से जितना किलोमीटर्स जाता है आप तो शी और इसका दापोरिजो, उसका ये इसका लाइफ लाइन है, बैकबोन है। अगर सड़क ऐसा होगा तो उसका दुर्घटना तो होते रहेगा। तो ये कोई नेचुरल इसका डिजास्टर नहीं है, ये मनी मेकिंग, मनी कंप्रोमाइज़ है। पैसा को बचाने का चक्कर में हम डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ द पीपल, आई कैन नॉट, गालो वेलफेयर सोसाइटी कैन नॉट डाइजेस्ट। तो इसलिए डिप्टी कमिश्नर को भी मैं स्पेशली आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सर प्लीज़ डू जैसे अप्रोप्रिएट एक्शन, और जितना हो सकेगा अप्रोप्रिएट एक्शन कीजिए। और मैं अभी यहाँ इसको रोकने वाला नहीं, इससे थोड़ा अगर यहाँ में मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से अगर पॉजिटिव रिजल्ट या आउटपुट इसका नहीं मिलता है तो फाइनली आई हैव टू गो फॉर PIL अगेंस्ट NIDCL। तो हमको ऐसा करने मत दीजिए, क्योंकि सड़क ही मेन है हमारा, कनेक्टिविटी को हमको फर्स्ट क्लास चाहिए। अगर डिप्टी कमिश्नर अगर ये चीज़ को समझेगा तो बहुत अच्छा बात है, और अपने लोकल ऑफिसर्स है गालों के बारे में और हमारे कम्यूटर्स के बारे में सोचिए। और मेरा ये 1 डिकेड से मेरा इसका रूरल इकोनॉमी को कितना हार्मफर्ड हो गया, कितना रूरल इकोनॉमी यहाँ में हमारा इसका नुकसान हो गया, और कितने गाड़ी नुकसान हो गया, कितनी सामान का दाम आलो और बाजार में आज लोहे का दाम कितना है। कम्योडिटीज़, मार्केट कम्योडिटीज़ यहाँ एक कॉमन मार्केट से इसका 3 गुना, इसलिए बिकॉज ऑफ ए वेड रोड। तो ज़्यादा नहीं बोलते हुए आई फाइनली अगेन आई वंस अगेन रिक्वेस्ट द पुलिस अथॉरिटी टू डू एक्शन अगेंस्ट NIDCL, और डिप्टी कमिश्नर को इमीडिएट एक इंक्वायरी टीम को सेट अप करके मुझे ये अगले 5-10 दिन में इसका रिपोर्ट को GWS को दे दीजिए, ताकि आगे का क्या एक्शन करना है कम्युनिटी लेवल में और गवर्नमेंट का लेवल में, और इवन यूनियन मिनिस्टर तक भी कहाँ तक हमको मेरा पहुंच है, कहाँ तक जाना होगा, हम GWS इसको कैरी फॉरवर्ड करेगा। और NIDCL को फिर से इसका रिक्वेस्ट है कि इसको एक आई ओपनर में देखिए, नहीं तो NIDCL को PIL ही पेश करना पड़ेगा। विद दिस थैंक यू वेरी मच फॉर कवरेज। थैंक यू। थैंक यू जूम डिजिटल मीडिया कवरेज करने के लिए। मैं आपके माध्यम से हमारे जो लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद लपारादा डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बाद हमारे वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं उन सभी को एक मैसेज देना चाहूँगा। ये हमारे जो गालो एरिया में आपका आलो से लेके वेस्ट सियांग से लेके लोअर सियांग तक जो अभी रास्ता बन रहा है, जितने भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, क्वालिटी नहीं है। हम लोग जो हमारे जो गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन और ये हम अपने पेरेंट्स बॉडी के साथ इंस्पेक्ट करता है, उस दिन भी हम लोग गया था। उसके बाद हमारे जो गालो वेलफेयर सोसाइटी है ये रिपीटेडली मॉनिटरिंग करते रह रहा है, लेकिन भी इतना सलाह देने के बावजूद भी आज तक क्वालिटी मेंटेन नहीं कर रहा है। तो स्पेशली हमको लग रहा है कि ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी इसमें, स्पेशली लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप ठीक से इसको NHIDCL को ये गाइड करने से ठीक है, क्योंकि जितने भी यह कालबाद ब्रिजेस बन रहा है बिल्कुल भी क्वालिटी नहीं है। उसके बाद हमारे ये आपका स्पेशली दीकावाली से लेके बाजार तक बिल्कुल भी रास्ता सही नहीं बना रहा है। एज पर द DPR का हिसाब से भी नहीं चल रहा है। वहाँ जो आपका सैंड लगाता है वो वहाँ का ही आर्ट कटिंग करके मिट्टी को ही फिर से डाल रहा है ना, तो इसका कारण ही आज ऐसे इंसिडेंट भी हुआ है, हमको ऐसे लग रहा है। तो इसके लिए जो NHIDCL का जो जनरल मैनेजर है यहाँ का जो मदन सुधान शर्मा बोल के, इसको जल्द से जल्द सामोन कीजिएगा, उसके बाद इसको अरेस्ट कीजिए। उसके बाद इसके कारण ही आज हमारे एक गालो का वन ऑफ द प्रोमिनेंट एल्डरली मेंबर्स ऑफ आवर गालो कम्युनिटी, उसका लाइफ लॉस हुआ है। उसके बाद एक हमारे जो इगे नादा बोल के एक हमारे जो बोलेरो चला रहा था, वो भी क्रिटिकली मेडिकल इंजूर्ड होकर डिब्रूगढ़ पे है। तो इसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से कंपेंसेट करने से ठीक है, NHIDCL को फोर्स करके वहाँ से ये करके आप लोग इसको जैसे भी देख देने से ठीक है, वही हमारा रिक्वेस्ट है, जल्द से जल्द इसको कंपेंसेट करना है। थैंक यू।
जूम डिजिटल मीडिया आपको बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप हमारे लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट को अच्छा से हमेशा कवरेज कर देता है। यहाँ के जो भी है घटना हो, डेवलपमेंट हो, कुछ भी हो, आपके थ्रू से हम सब पता चलता है कि हमारे लोअर सियांग में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। आज भी और एक बार मैं धन्यवाद देता हूँ। और इसके साथ मेरे जियो प्रेसिडेंट ने बात जो आपके मीडिया के थ्रू रखा है, उसके ऊपर में मैं भी एज ए गालो वेलफेयर सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते और हाईवे मॉनिटरिंग कमेटी का चेयरमैन होने के नाते मैं भी इस बात को मैं भी जोर देता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप जल्द से जल्द इंक्वायरी कमेटी सेटअप कीजिए। हमारे जनरल सेक्रेटरी न्यादर लोया ने आपको ऑलरेडी रखा है बात को। हम और एक बार आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट करता हूं कि विदिन 10 डेज में आप इंक्वायरी कमेटी सेटअप करके हम लोग को रिपोर्ट दीजिए, ताकि हम आगे बढ़ सके। क्या करना नहीं करना हमारे लार्नेट प्रेसिडेंट के साथ में बैठ के हम निर्णय लेगा। और ये आज हम एफआईआर दिया, हमारे डिस्ट्रिक्ट यूनिट का प्रेसिडेंट ने आपको ब्रीफ किया है। ये बात हमेशा चलता था कि लिटिगेशन देने से डेवलपमेंट प्रोसेस रुकता है और डिस्टर्ब होता है। इसके चलते आज तो हम लोग इतना कॉम्प्रोमाइज देख के भी समझा के अच्छा से रिक्वेस्ट करके हर तरीका को हमने अपनाया कि हमारा रास्ता नंबर 1 है, प्रायोरिटी है, उसको रख के प्रायोरिटी रख के हमने आज तक लिटिगेशन कुछ नहीं डिस्टर्ब नहीं किया कि हमको चाहिए रास्ता। इस रास्ता से कितना लोगों का यहाँ में इस रास्ता से निर्भर है। तागिन कल्चर सोसाइटी का एरिया पूरा यहाँ ये इस रास्ता को यूज यहाँ से जाता है। वेस्ट सियांग कवरेज, सियोमी, इवन आपका यिंगक्योंग, टूथिंग और लेपारादा, इतना सारा लोगों को यहाँ में बहुत तकलीफ होता है। इसलिए हमने ये मॉनिटरिंग चेयरमैन होने के नाते हम डिस्ट्रिक्ट यूनिट का GWS का जितना भी यहाँ में है, कई बार हम लोग मीटिंग करके हमने ये निर्णय लिया था कि हमको रास्ता चाहिए, इसमें लिटिगेशन में डिस्टर्ब हो सकता है। और हमारा जितना भी गालो समाज के लोग भी हम GW को इनपुट देते आया है कि लिटिगेशन से हमारा डेवलपमेंट प्रॉब्लम होता है, रुक जाता है। इसलिए हमने आज तक लिटिगेशन नहीं दिया। आज एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन में आ गया। इतना रिक्वेस्ट करने का बावजूद भी कुछ भी NHDCL अथॉरिटी मॉनिटरिंग में 100% फेल हुआ। इतना रिक्वेस्ट करने का बावजूद भी, स्पेशली मैं प्रीवियस GM प्रभाकर को मैं नाम लेना चाहता हूं। वो एक ऐसा GM है NHDCL का, पहाड़ का मिट्टी को और नदी का सैंड ग्रेवल को पहचानता नहीं है। पहाड़ का मिट्टी को, सैंड ग्रेवल को, रिवर बेड आइटम को हो पहचानता नहीं है। ऐसे आदमी को GM बना के रखता है। आप वीडियो क्लिप में आप देख सकेगा बाद में सारा वहां जो स्पॉट इंस्पेक्शन किया था 99% बोल रहा है ये पहाड़ का मिट्टी है। आज भी देख सकता है पहाड़ का मिट्टी है, वो बोलता है ये सैंड ग्रेवल है। उसका मतलब वो बिल्कुल नदी का रिवर बेड आइटम को नहीं पहचानता है। ऐसे आदमी को आप NHDCL आप GM बना के रखेगा, हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगा। और NHDCL अथॉरिटी आप लोग को हम ये मीडिया के तरफ से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप लोग हमारे गालो समाज के यहाँ के एरिया के लोगों को अंडर एस्टिमेट ना करें। हम शांति, पीस को हमेशा मेंटेन करना चाहता है और पीस से डेवलपमेंट को हम देखना चाहता है। और अपना भी हम लोग जितना भी इंस्पेक्शन जा रहा है, कई बार जा चुका हूँ, अपना भी, मेरा भी तो घर परिवार है, मेरा भी बीवी बच्चा है, मेरा भी नौकरी है, मेरा भी दिन ब दिन मेरा काम है। आप लोग का गलत करने का चलते, आप लोग का क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करने के चलते हमारा नींद खराब होने दे रहा है, हमारा समय बर्बाद होने दे रहा है, हमारा गलो समाज को गलो समाज को का ये को दिल दिमाग को आपने डिस्टर्ब करके रखा है। आपके एक्शन
जो आप लेना चाहिए था, जो आप मॉनिटरिंग करना चाहिए था, क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करा रहा है। अभी तो हम कहेगा, हम ये मानना है कि आप इंटेंशनली करप्शन कराया और आप जानबूझ के कॉम्प्रोमाइज करा रहा है, क्योंकि एक बार दो बार कंप्लेंट करने से हाँ तो भूल गया भी बोल सकता है। यूनियन मिनिस्टर के सामने में भी आपने प्रॉमिस किया, प्रभाकर प्रीवियस जीएम, आपने बोला हम विदिन 15 डेज से करेक्शन शुरू करेगा, जो गलत हुआ तोड़ फाड़ के हम दोबारा बनवाएगा। ये सब आप लिपाई पुटाई बात करके आप फिर आज नहीं है, दूसरा फिर मधुसूदन साहब आप आया, फिर आपका भी तो कान बहरा है, आप मेडिकल में जाइए, अपना कान चेक कराइए। आप सुनने वाला आदमी नहीं है लगता है। एनएचडीसीएल अथॉरिटी, आप सब हमारे गालो समाज के लोगों को आप लोग ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे लग रहा है। फिर भी मैं इस चेयरमैन होने के नाते हम गालो समाज को रिप्रेजेंट करके आपको फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, अभी भी समय है। आपने अप्रैल मई का लास्ट में कंप्लीट करने का वादा किया था ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू सर के सामने में, और आज तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कंप्लीशन का, और तुत्थे जा रहा है। थोड़ा सा बोलेरो गाड़ी पहाड़ से बोल्डर गिर रहा था, देख के डर लग के थोड़ा बैक किया, गलती से कलबट में थोड़ा सा लग गया तो कलबट अपना से गिर गया। अब कलबट नहीं, पारापेट में जो आपने कंस्ट्रक्शन करके रखा है वो गिर गया, बोलेरो गिर गया, आदमी मर गया। आप वो पुलिस हमने एफआईआर दे दिया, जीएसयू ने एफआईआर दे दिया, जीडब्ल्यूएस तरफ से भी हम मॉनिटरिंग चेयरमैन के तरफ से भी तो हम लोग एफआईआर दे दिया। अभी हम देखते हैं, आप भी अपना सफाई कीजिए, हम लोग भी आपको क्या बात करना है, शांति से करना है तो शांति से ही करेगा। हम लोग लड़ाई झगड़ा में इंटरेस्ट नहीं है। आपको नियम कानून चल लेके आपसे हम लोग बातें आगे करते रहेगा, और अनुरोध करता हूं और एक बार हम लोग को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। थैंक यू व्यूअर, समय लिया, धन्यवाद।